फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए है जिनकी बारिश होने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं हो रही है और पौधे में फ्लावरिंग नहीं हुई है। क्योंकि नेचुरली जब बारिश का मौसम आता है तो पौधे हरे भरे घने हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है और पौधे अच्छी मात्रा में फूल भी देने लगते हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ देखभाल में गलती कर देते हैं या प्लांट में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे हमारा प्लांट बारिश में भी ग्रोथ नहीं करता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फूल नहीं आते हैं। फूल आते हैं तो उनका आकार बहुत छोटा होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका यूज़ आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं और पौधे में ढेरों फूल पा सकते हैं। जैसा कि बारिश का मौसम है तो इसमें हमें प्लांट का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश से पौधे की मिट्टी में फंगस लगने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे की सॉइल में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही रखें जिससे कि मिट्टी में पानी भरा हुआ ना रहे। इस बात का खास ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और पॉट में लगातार पानी भरा रहता है तो प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा बारिश में ज़रूरी काम होता है वो है प्लांट में सूखे हुए फूलों को हटाना। सूखी हुई पत्तियां, फूल इस तरह से आपको हटाते रहना है। इससे प्लांट को दो फायदे होंगे। पौधा इनको गिराने में अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करेगा और प्लांट की एनर्जी नए फूलों को खिलाने में यूज़ होगी। दूसरा, ये जो सूखे हुए फूल हैं जब मिट्टी में गिर जाते हैं और बारिश का पानी पड़ता है तो मिट्टी में पड़े हुए ये फंगस पैदा कर देते हैं। पौधे में फूल ना आने का कारण और प्लांट की ग्रोथ रुकने का एक रीज़न होता है रूट बाउंड। यदि आपने बहुत बड़ा प्लांट काफ़ी दिनों से एक ही पॉट में और पॉट का साइज़ भी बहुत छोटा है लगा रखा है तो रूट बाउंड की समस्या होती है। जड़ों को फैलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप बारिश के सीज़न में प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसकी सॉइल बहुत पुरानी हो गई है तो आप नई मिट्टी भी प्लांट में डाल सकते हैं। पौधे में यदि किसी तरह की इंसेक्ट, एफिड्स वगैरह हैं तो आप उसका 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे पौधा इंसेक्ट फ्री होगा। क्योंकि पौधे में यदि किसी तरह के इंसेक्ट होते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फूल नहीं आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको प्लांट के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है 2 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और आप सभी प्लांट्स को किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपनी प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। इससे पौधे को NPK के साथ साथ सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और पौधे में यदि सॉइल में चींटियाँ, कीड़े या फंगस हैं तो वह भी दूर हो गए। सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है तो इसका मतलब होता है प्लांट की सॉइल का pH गड़बड़ होना। इसलिए मैं इसमें ऐसी ही चीज़ शामिल करने वाली हूँ जिससे पौधे की सॉइल एसिडिक होगी और पौधा अच्छी मात्रा में फ्लोरिंग करेगा। तो आप देख रहे हैं ये है 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती को यूज़ करना है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है ही 1 मुट्ठी सूखे हुए केले के छिलके। बारिश के दिनों में फ्रेश केले के छिलके डायरेक्ट सॉइल में डालने से फंगस और चींटियाँ लग जाती हैं। इसलिए जब भी आप डायरेक्ट सॉइल में यदि छिलकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सूखे हुए होने चाहिए। आप चाहें तो इनको पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। 2 चम्मच सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर ले लें या 1 मुट्ठी सूखा हुआ केले का छिलका ले लें। ये छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं, पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो आखिरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो पौधे में चींटियाँ नहीं होने देगी। बारिश के दिनों में चींटियों की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दें। प्लांट में किसी तरह की चींटियाँ नहीं होंगी और पौधे की जड़ों में फंगस भी नहीं लगेगा। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो मैं इस प्लांट में डालने वाली हूँ
आपको प्लांट पर यूज़ करने से पहले इसकी मिट्टी को हल्का कर लेना है। जब भी बारिश रुकी हुई हो तब आप इसे अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी को हल्का करने के बाद स्टेम से दूर आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 मुट्ठी इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। इसके बाद मिट्टी से दबा दें और वाटरिंग कर दें। यदि बारिश हो रही है, मिट्टी में नमी है, तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। थैंक यू।